आज सास बहू दोनों मिलकर मेरे सर में चढ़े हुए देख पर आए चुपड़ी रोटी मत ललचाए जीवाल भी हमारी साहब जज दिला उस खाया नहीं नाली साफ करिए धन अब आराम मल जो छे बिन हाल बिन खरियोल हथियार छोड़ रखे हैं भूले नहीं है चलाना। इस बार मैं अकेले हूँ तो मैंने खेतों का सारा काम इस बार अकेले ही किया है। इसको बनाना जितना मुश्किल है ना, इसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खेतों से, अपने गाँव जागधोले डीडी हाट से। तो खेतों की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर का जो काम है वो है आज 2-3 खेतों को बाने का। और आज हम डालेंगे इसमें मड़वा और भट। कल तो हमने शायद से भट ही भट फेंके थे, आज मड़वा भट दोनों फेंकना है। मड़वा तो होता है नहीं, काटने वक्त सब झड़वा हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है वो, लेकिन बोना तो हुआ ही, तो थोड़ा बहुत फेंकना ही पड़ता है खेतों में। हर साल बीज के लिए तो हमने किसी न किसी से मांगना ही पड़ता है, पता नहीं बोते क्यों, समझ नहीं आता है कभी कभी। तो यार घास के लिए सब प्रक्रिया हो रही है। वैसे तो हम इन खेतों से क्या ही ले जाते हैं, थोड़ा बहुत ही ले जाते हैं, जितना बोते हैं उससे तो कुछ भी नहीं ले जाते हैं मतलब। तो पापा जी ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है और मैंने भी इन खेतों में कल गोबर डाल दिया था, तो आज उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। अभी 1-2 खेत ऊपर के बचे हैं, वहाँ गोबर डालना है, बाकी साइड से कल की तरह खोदने हैं, कुल निकालने हैं। तो बाकी शुरू करते हैं आज का काम। और काफ़ी शानदार मौसम हो रहा है, खिलखिलाती धूप आई है, ऐसी गर्मी हो रही है क्या बताऊँ। तो मैं कहती थी कि अब इस बार की गर्मी स्किप हो गई है, 4 मास लग गया, लेकिन अब जो गर्मी पड़ रही है ना भाई, उसको सहना बहुत मुश्किल है। तो गजब वाला हो रखा है। 10 बजे के बाद तो खेतों में जाने जैसा ही नहीं हो रहा है, मतलब घर से बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रहा है। तो 10 बजे से पहले काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हम घर ही रहते हैं। बाकी ये देखो धूप इतनी तगड़ी है ना, मतलब एक बादल नहीं आसमान में। तो गाइज़ ये है फावड़ा और इससे पूरा ऐसे खोदना पड़ता है। ये देखो ये सारे कनाले जो होते हैं उनको बराबर करने पड़ते हैं, ऐसे खोद के नहर से निकालनी पड़ती है ताकि जो पानी हो वो साइड हो जाए और खेतों में पानी जमा ना हो, खेत ना धंसे। बाकी हम सुबह सुबह आज भी खेत आ गए हैं रोज़ की तरह। और कल थोड़ा सा वर्क रह गया था इस खेत का, कल मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था तो मैंने नहीं खोदा, फिर एक खेत बचाया था, तो वही वाला खेत ये है। इसको आज खोदती हूँ मैं, फिर ट्रैक्टर लगेगा तो दूसरे खेतों की बारी होगी। फर्स्ट में ये वाला काम फिनिश कर लेते हैं। आज गोबर नहीं डालना क्योंकि मैंने कल ही डाल दिया था शाम को, तो आज यही वाला काम है। गोबर डालना है लेकिन ऊपर डालना है, नीचे के जो खेत थे उन सभी खेतों में मैंने गोबर डाल दिया है। थकान सी होने लगी यार, मतलब आते ही थकान हो जाती है आजकल, पता नहीं क्यों। हाथ पाँव इतने दर्द करते हैं खोदने की वजह से, क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्क होता है ना इसमें। ये काम हम रोज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो इसलिए हाथ पाँव दर्द करते हैं। गाइस पापा बीज डाल रहे हैं अभी खेत में। ये देखिए थोड़ा सा मड़वा थोड़ा सा भट डाल दिया इस खेत में, और पूरा खेत जो है जो दिया है पापा ने ट्रैक्टर से। और मेरे लिए केला लेके आए हैं घर से, मैं केला खा रही हूँ बढ़िया। तो गाइस क्या है, 10 बजने वाले हैं और हम भी घर आ गए। मैंने नाश्ता कर लिया, जानवर कोच में बांध दिए, बाकी अब जो है रेस्ट होगा। अभी से गर्मी होने लगी है अब 10 बजे ही गर्म हो जा रहा है। अगर हम 10 बजे के बाद भी अगर काम करते ना तो हम कर लेते हो काम, लेकिन अब आदत ऐसी हो गई है कि 10 बजे तक घर आना है तो आना है बस। गाइस मस्त मटका कुल्फी लाए हैं मेरे पतिदेव जी आज। खैर ये तो मम्मी लाई है, पतिदेव का तो नाम भी खल्ली क्या ही लूँ मैं मम्मी लाई थी। ये फ्रीजर में रखा था लेकिन ये जमा नहीं यार, अजीब सा हो गया है। जाओ जाओ। तो मम्मी और पतिदेव गए गाइस मार्केट की ओर, तेल भराने जा रहे हैं पंप में। अब तेल भी नहीं मिल रहा, पता है वही ज़माना आने वाला है, बैल पालो, बैलों से खेत जोतो, ऐसा वाला ज़माना आने वाला है फिर से। तेल जो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भाई, बैल वाले तो खुशी हो रहे होंगे, ट्रैक्टर वालों के लिए आफत आई है। ऐसी पुराना ज़माना वापस आने वाला है धीरे धीरे, हर एक चीज़ में मतलब गजब ही कर दे रहे हैं हम। तेल भी नहीं मिल रहा, लगाओ। मोदी जी यहाँ विदेश की यात्रा कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ। हमारे लिए तो तुम विदेश भी मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, ऐसा करो वैसा करो, सोना मत खरीदो अपना, बस मज़े में है मोदी जी। तो दोस्तों अब जो है बरसात का सीजन आने वाला है, चाहे बारिश हो ना हो, लेकिन यहाँ पर के जो लुट्टे थे ना हमारे घास के, गज्जों के, पराल के, सब साइड कर दिए हैं। देखो
एक लुट्टा गज्जू का बचा था वो भी रख दिया गोठ में। एक पराल का बचा है, इसको भी गोठ में रखना है। मतलब हम लोग स्टोर कर देते हैं गोठ में ताकि बरसात के लिए काम आ जाए। बाकी इसको अभी पूरा निकालना है मुझे। अब देखो मैं इसको कैसे निकालती हूँ। इसको बनाना जितना मुश्किल है ना, इसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है। एक दो निकल जाते हैं, उसके बाद तो पूरा निकल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको निकालने में इतनी ताकत लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी देखो निकाला हुआ है इसमें से थोड़ा सा। अभी अब जितना बचा है उसको मुझे निकालना है। बाहुबली थैली में निकाल लूंगी। बहुत टाइट बना रखा है जिसने भी बनाया लुट्टा, बाप रे। तो गाइज मैंने सारा पराल ऐसे नीचे डाल दिया, देखो आप ये। और बाकी थोड़ा सा ही बचा है अब उसमें। वो वाला जो पराल है लास्ट में करूँगी। पहले इसको फटाफट से नीचे ले जाती हूँ, आंगन में फेंकना है, फिर इसको गोठ में डालना है। तो ये काम आज हो जाएगा। तो फिर एक जगह भी खाली खाली सी लगेगी और लुट्टा भी गोठ में चले जाएगा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं लुट्टा पूरा खाली कर दिया है। सारा जो पराल था वो गोठ में डाल दिया है। अब जो है यहाँ के काम की छुट्टी हो गई है। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में। और पिछले बार आपने देखा होगा कि हमने घेड़ों को यहाँ पे आग लगाया था, और जो घेड़ के टुकड़े मुकड़े रह जाते हैं ना लकड़ी के, तो वो साफ करने होते हैं। तब जाके यहाँ पे बीज छिड़का जाता है, गोबर डाला जाता है। तो ये लकड़ी के तह टुकड़े हो रहे हैं, तो मैं झाड़ू लेके आई हूँ। हाथ से तो ये साफ होंगे नहीं, तो मैंने कहा फटाफट से झाड़ू से साफ कर लूँगी तो जल्दी भी होगी और टाइम से घर भी जाऊँगी करके। काफ़ी टाइम हो गया, 6 बज गया है। अभी तक तो मैं सोई थी। फिर हमने पराल का लुट्टा गोठ में डाला, उसके बाद इतना ही टाइम हो पाया। तो अभी मैं फटाफट से खेत में आ गई। अब देखो कितना कर पाती हूँ। बाकी ये रहा, ये देखो घेड़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ये मतलब लकड़ी के, ये पूरे झाड़ जुड़ के एक साथ इकट्ठा करके फिर इनको किनारे में कहीं ले जाके आग डाल देंगे या फिर ऐसे ही रहने देंगे। तो बाकी ये पूरा खेत साफ तो करना है ही है मुझे। कुछ टाइम बाद इसमें बीज रखना ही है अब, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के उधर रोपाई भी लगने लगी है, बस हमारे वहाँ पे अभी बीज ही नहीं रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा लेट ही होती है रोपाई। उसको पूरा झाड़ते हैं और बढ़िया साफ सुथरा बनाते हैं इस खेत को। इतनी तैयारी करनी पड़ती है तब जाके कुछ खाने के लिए अनाज होता है। तो कितनी मेहनत करते होंगे लोग, देखो अब। मतलब ये मेहनत तो कुछ नहीं हुई है, हमसे भी दुगनी दुगनी मेहनत करते हैं लोग। तो बाकी अपने खाने के लिए हमारे भी हो जाता है चावल, और गाय के लिए भी पर्याप्त पराल हो जाता है साल भर के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। बेचते नहीं है बट अपने खाने के लिए हो जाता है। बाकी हम अपने लिए भी नहीं खरीदते हैं, देखो। तो फटाफट झाड़ते हैं और इस काम को पूरा फिनिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इकट्ठा कर दिया, देखो ये। इसमें लकड़ियाँ हैं, कोयले हैं, पत्तियाँ हैं, बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ हैं, घास है। तो इतना यहाँ पर है, इतना ही दूसरी जगह है, इतनी तीसरी जगह पे है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरे खेत का इकट्ठा कर दिया है। बस अब इसको डोके में भर के ले जाना है। 2 डोके तो होंगे ही जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी ये खेत पूरा साफ तो नहीं हो सकता क्योंकि घास जो है वो बहुत गहरी जा रखी है नीचे, तो वो उखड़ नहीं सकती है। लेकिन जो लकड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, जो कोयले हैं, वो मैंने साफ कर दिए हैं। झाड़ू बहुत काम आया, मोदी जी का कहना भी अच्छा काम आया है, वर्क फ्रॉम होम करके। तो देखो घर से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम झाड़ू लगा के तो कर ही सकते हैं। बाकी रात भी होने वाली है, यहाँ बाघ का भी काफ़ी खतरा रहता है। यहाँ तो बहुत बाघ आता है भाई इस साइड को ना, इस एरिया में। और डर भी लग रहा है, तो कोई है भी नहीं खेत में, तो अकेले हूँ मैं। टाइम से इसको निपटा के घर जाती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत हो ही गया है साफ़ सुथरा ये। तो पिछले साल से सासू माँ और मैं हम दोनों आते थे, एक झाड़ू लगाता था तो एक जो ये लकड़ियाँ हैं वो इकट्ठा करके फेंक के आता था। लेकिन इस बार मैं अकेले हूँ तो मैंने खेतों का सारा काम इस बार अकेले ही किया है। चाहे वो पुल निकालने हो, चाहे वो खोदने हो, चाहे गोबर डालना हो, चाहे घास काटना हो, चाहे ये घेर जलाने वाला काम हो, चाहे फिर क्या बोलते हैं झाड़ू लगाने वाला काम हो। तो सारा काम इस बार मैंने किया। बस घेर डालने तो मम्मी आई थी मेरे साथ काम करने, घेर फैलाने लगी। और अब जो है खेत का जितना काम है वो मैंने ही किया। बाकी अब देखो रुपाई तक क्या होता है, क्या स्थिति रहती है। तो कान की वजह से नहीं आ पाई इस बार खेत। बाकी इतना तो हम भी समझते हैं कि यार कोई बीमार है तो उसको इतना फोर्स भी नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, जो हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके मैं कर ही ले रही हूँ। ज़्यादा मैं भी नहीं ले रही हूँ लोड अपने सर पे, क्योंकि सुबह सुबह ही हम काम करते हैं, शाम शाम ही करते हैं, दिन में तो आराम ही रहता है। तो ठीक ही है, बस अब इसको निपटाती हूँ, जाती हूँ गाइस। जहलत के 3 जवान लगे हैं कूल्हा सुधारने में। ये देखो अब रुपाई की तैयारी हो रही है। सयाने आदमी बुबू आए हैं इधर, और उनके बेटे आए हैं। तुम तो साथ के ही हो आप, और ये सयाने आदमी तो बुबू है। क्यों हो गया सयाने में अभी? अभी बुबू की ऐसी उम्र थोड़ी हो रही है आपकी। क्यों बुबू? तो ऊपर नदी नदी जो कह रही हूँ, गाड़ से पानी ला गया यहाँ तक।
अब जो है यहाँ से जाएगा वो नीचे तक इन खेतों में। जोंग लग रहे हैं क्या ना अभी तक? लगे अभी तक जोंग बुबू? लगे थे अभी सुबह तो बहुत लगे थे। अरे लग रहे हैं। छी लगे। बारिश ज्यादा हो गई ना इस बार, जल्दी जोंग लगने लग गए। जल्दी करो जवानों। इसी बार कर रहे होंगे क्यों आप एक साहब? इसी बार कर रहे होंगे? ना इससे पहले भी किया है? सारा एक्सपीरियंस है। तुम आए फिर पहली बार? लगे वो पुराने 6 दिन मेरे दिखाया जली हाँ यार बिना यार बिना भला बोला गमो इन हाथों ने हथियार छोड़ रखे हैं, हाँ। बोले नहीं क्यों? भूले नहीं है चलाना। ओके चलो अब रात हो गई यार, तुमको रात आंख दिख रहा है क्या? चलो तो सज्जनों खेत में ले साफ करिए अपन नाली साफ करिए लेन अब आराम मल जो छे बिन हाल बिन खरियोल और फिर यदि मैं बात लागी चाल रुपए 10 ले होल जिले होल ने अनेस मनेस ले ही गयो लाइट लेने जगह घर अब नेजा समय पर ने हो गाइस पतिदेव जो है आटा गूंथ रहे हैं। आराम से डालो पानी इनसे जब हम आटा गूंथने के लिए कहते हैं 2 दिन का गूंथ देते हैं कि शायद इतने एडवांस हैं ये। अब देखो ये परात बराबर गूंथूंगे जबकि हम खाने वाले 2-3 ही लोग हैं परिवार में। क्या क्यों लूम जी आटला है? दर्द हो रहा है टेको? इसे करना पड़ता है कोई भी काम ना खाना बनाते रहिए देखो थोड़ा खड्डा पाला पानी आता तो ये जगह लो 50 होगा। सुन लिया? अच्छा बनाना बलाटा। बांच बुरूस फलियाट कटौज सब लगेंगे मेरे आटे में, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल, है ना। इतनी तारीफें होती है कि तारीफों के कसीदे पड़े जाते हैं कि ये आटा बना तो बना कैसे ऐसे इतना गीला बना दूंगा। दोबारा कहे ना मुझसे को। दोबारा कोई कहे ही नहीं, मतलब आटा गूंदने में मैंने पीएचडी कर रखी है कि एक बार जिसने कह दिया आटा गूंद वो दोबारा ना कहे, कहना ही पड़ता है, दोबारा कहे ही ना, कहना ही पड़ता कि है। मेरे को जो है आटा गूंदना है। आटा ऐसा बना दो कि रोटी जो है तवे को छोड़े नहीं, इतना प्रेम इतना लगाव हो जाए आटे का तवे के साथ कि कहो ही मत। ऐसा नहीं होता ना, मतलब बना दिन में बिल्कुल चिपलो काम ऐसा करो कि बार बार लोग कहें। मतलब जेड़ी नहीं पोस्टर चिपना हो जैसे वो मन करना चुनाव वाल पार्टी वाल पोस्टर लगना उस पाल बना दी वो तो गीला हो जाता है फिर। वो बनू मेरी भीगू में तब धरा तो तू तारीफ है वो चाहता है। अरे बोलना पड़ता है, बोलो बोलो। नहीं हाँ हाँ फटाफट करो। टैलेंटेड गाय आई एम। खाना तुमने भी यही हमारे लिए जो क्या बोल रहे हो? रोटी तो तुम भी वही खाओगे जो हम खाएंगे। खाएंगे ठंडा पानी पी ना। सबके लिए सेम होना चाहिए ना, फिर तो तुम्हारे लिए स्पेशल तो बनेगा नहीं। देख पर आए चुपड़ी रोटी मत ललचाए जीवाल भी हमारी साहब जज दिला उस खाया नहीं भी खाली बकवास करम नहीं ओले दे दे बा तो आंख नजीक लगाई था टॉर्च आज चलाया थी तू। हेलो गाई जिसका डर था वही हुआ, आटा गीला करके ही छोड़ा इन्होंने। उतनी बार कहने के बावजूद भी कान बंद थे या रुई थी या कानों में। आज सास बहू दोनों मिलकर मेरे सर में चढ़े हुए हैं। इधर ना इधर तो एक ने कुछ समझाया नुक्स था फिर। निकाला, दूसरे ने कोई नुक्स निकाला, लेकिन अपन जानना करना मरियो फिर लेना उन मेरा करीब मन की करूं। तो तुमने आटा गीला क्यों बनाया फिर? अब लागी रही हूँ है कि साहब मैं की करने भी हूँ मेरे कहीं ही सो है क्यों आप तो मंत्र होता है तो मंत्र आधे घंटे आएगी उधर बड़े। रोज करी ना हो ना आधे घंटे में राय दिन को मैं 5 मिनट बना करीब भी नहीं फिर लाग रही हूँ कि कौन आता है तिम करम छा वही बहुत चला वही बहुत छा हमारे ऊपर तिम करम छा इतना तो कर देते हो, कम से कम इतना तो समझते हो। ऐसे होना चाहिए गाइस, कभी भी कोई दुख बीमार हो तो काम आता है इंसान। देखो या कोई घर में नहीं हो, जैसे अभी हम भी घर में नहीं होते तो ये खा सकते थे पका के, खुद के लिए भी जरूरी है ये काम सीखना, है नहीं? ये बताओ। हाँ संचरण यही है, ये तुम छूते ही नहीं हो। अब मैं छूटे आता अब तुम ही कहते चरण कहाँ है? रोज पूछते हो चरण कहाँ है, छूते कभी नहीं हो ये चरण। ज्ञानी बाबा भाई बता
नहीं सही बात है, वो हर किसी ने सीखना चाहिए ना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो खुद भी बनाने के लिए हो जाता है, नहीं तो भूखे नहीं मर जाओगे। हो गया पक, तो मैं पाक जाती अब बनवून देवा आपण है की आबू की करोला नहीं हेरो गिलो ठीक है रियो खाली मजाक करूँ मैं, ठीक हो रहा है मत करो। हुन मरियो अरे नहीं हेरो इतना चलता है, इतना तो होती है। रहने दो अब, हाथ धो हो गयो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच गाइस, इतनी हेल्प कर दी आपने हमारी। वो बा पटा है गए पटाए